आइए खुदावन के ज़िंदगी को कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। पहला सलातीन 18वां बाब 21वीं आयत। फर्स्ट किंग चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 21। पहला सलातीन और उसका 18वां बाब 21वीं आयत में ये मरकूब है। पुराना अहदनामा और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा कि तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। और उन लोगों ने उसे एक हर्फ जवाब ना दिया। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े उसने जाने पर उसकी बरकत तो सब कहे आमीन। तशरीफ रखें। कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? कब तक? जब तक जिंदगी है तब तक ही इंसान सोच सकता है। मरने के बाद आप सोच नहीं सकते हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब तक जिंदा 450 नबी एक तरफ थे और एक अकेला एलिया एक तरफ था। एलिया अकेला एक तरफ, 450 नबी एक तरफ। फैसला आपने करना है। एलिया ने कहा चुनाव तुम्हारा है। अगर देखे ये नहीं कहा मेरी तरफ हो जाओ, ये नहीं कहा, क्योंकि एलिया का कोई ग्रोह नहीं था, एलिया की कोई मिशन नहीं थी, एलिया की कोई तंजीम नहीं थी, एलिया का कोई बिशप नहीं था। एलिया का अगर कोई बिशप था तो खुदावंद खुदा था। इसलिए उसे लोगों की परवाह नहीं थी, उसे सच्चाई की परवाह थी। उसने कहा मेरी मिशन में आ जाओ, मेरे चर्च में आ जाओ, मेरे अकीदे में। नो नो नो, उसने कहा अपना फैसला करो, अपना फैसला करो, तहकीक करो, इन्वेस्टिगेट करो, सर्च करो। कब तक तुम डामाडोल रहोगे? और आज कहता हूं, आज का उन्वान जो है कंफ्यूज्ड पीपल। डामाडोल लोग, डामाडोल बिलीवर्स। कंफ्यूज, उलझे हुए लोग। उलझा हुआ बंदा फैसला नहीं कर सकता है। उलझा हुआ इंसान जो है वो फैसला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड जो है वो डामाडोल होता है। और डामाडोल इंसान जो है वो हमेशा अपने फैसले दूसरों पर छोड़ता है, मगर जो बिलीवर होता है वो अपने फैसले खुद करता है। इसलिए एलिया ने कहा कि अब फैसले का वक्त आ गया है। अब वो वक्त आ गया है कि तुम चुनाव कर लो। अगर खुदावंद खुदा है तो उसकी तरफ हो जाओ, अगर बाल है तो उसकी तरफ हो जाओ। चुनाव तुम्हारा है। खुदा को डामाडोल बिलीवर नहीं चाहिए। खुदा को ये दो ख्याल वाले दो तिले लोग नहीं चाहिए। खुदा को रियाकार लोग नहीं चाहिए। खुदा कहता है ये चलना है तो चलो, नहीं चलना तो ना चलो, लेकिन फैसला करके चलो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करो। ये बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। चुनाव करो। आज लोगों ने कितने कितने पादरी रखे हुए हैं। डामाडोल लोग, कंफ्यूज्ड पीपल है। कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे।
आपकी मर्जी है, मुझे कोई इतराज नहीं है। खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी पैदा किया है, लेकिन याद रखें, इन्वेस्टिगेट करना, तहकीक करना, जांच करना आपका हक है। जैसे मोहब्बत करना आपका हक है ना, ऐसे जांच पड़ताल करना आपका हक है। अब लोगों पे डिपेंड है। लोग ऐसे डमाडोल हैं कि मोहब्बत भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। समझ से बाहर है कि करते हैं क्या। समझ से बाहर है। इकरार भी करते हैं, इनकार भी करते हैं। हमायत भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं। यार तुम एक काम ही कर लो ना। इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है। एक कंडीशन है, इट इज अ कंडीशन ऑफ द हिपोक्रेसी। और सबसे डेंजरस वो बंदा है जो रयाकार है, हिपोक्रेट है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहां पर एलिया ने कहा कि एक तरफ हो जाओ, फैसला कर लो, डामाडोल ना रहो, दो ख्यालों में मुब्तला ना रहो। नबी कहता है जहां दो ख्याल होंगे, जहां दो सर होंगे वहां दो ख्याल होंगे। जहां दो ख्याल होंगे वहां पर एक इस तरफ को खींचेगा, एक इस तरफ को खींचेगा, एक दाईं तरफ खींचेगा, एक बाईं तरफ खींचेगा, कोई आगे को खींचेगा, कोई पीछे को खींचेगा और इंसान उलझ जाएगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, ये ख्यालों के भी अपने कबीले होते हैं। अच्छे ख्यालों के अपने कबीले हैं, बुरे ख्यालों के अपने कबीले हैं। जैसे ही बुरी सोच आ गई, एक आपके अंदर नेगेटिव बात आ गई, बुरी सोच आ गई, उसके बाद उसके कई रिश्तेदार उस बुरी सोच के। सबसे पहले एक नेगेटिव बात आ गई, बुरी सोच आ गई, यह बंदा ठीक नहीं है। उसके बाद फिर आपके मुंह पर उसके लिए गाली भी आएगी, क्योंकि उसके रिश्तेदार हैं बहुत सारे। हर अच्छी सोच के भी कबीले हैं और बुरी सोच के भी कबीले हैं। जैसे ही नेगेटिव पॉइंट, जैसे ही बुरा ख्याल आया और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, तो उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूं। एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, उसके दिल में आता है, सोच आती है, वो ख्याल कि ये लड़की से मुझे शादी कर, या लड़की एक लड़के से शादी करती है, तो वो समझते हैं, आजकल की यंग जनरेशन है, होश कम और जोश ज़्यादा होता है, और जोश के साथ होश का होना ज़रूरी होता है, वरना इंसान नुकसान उठाता है। तो वो क्या सोचते हैं, लड़का एक ये सोचता है कि मुझे तो सिर्फ लड़की से ताल्लुक है, उसके खानदान से थोड़ी ताल्लुक है। लड़की ये सोचती है मुझे तो हीरो से ताल्लुक है, मुझे उसके खानदान से क्या लेना है। मुझे तो लड़के से ताल्लुक है, मुझे उसके खानदान से क्या लेना है। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता हर चीज का खानदान होता है। तुम क्या समझते हो कि बस शादी कर ली, लड़की से ताल्लुक है, लड़की से ताल्लुक नहीं है, उसके बाद उसके बाप से भी ताल्लुक पड़ेगा, उसकी माँ से भी ताल्लुक पड़ेगा, उसके बहन भाइयों से भी ताल्लुक करना पड़ेगा, उसके रिश्तेदारों से भी मिलना पड़ेगा। लड़की भी सोच ले, लड़के से सिर्फ ताल्लुक नहीं है, आगे पूरा कबीला है, सबसे मत्थे लगना पड़ेगा, सबके मुंह लगना पड़ेगा। क्यों? इसीलिए नबी ने कहा है, बुक पढ़ लेना, दुल्हन का चुनाव। उसमें नबी ने कहा है कि चुनाव जब भी करो बड़ा सोच समझ के करो। अब यही एरिया यहां कह रहा है चुनाव करो। कब तक कंफ्यूज रहोगे, कब तक डामाडोल रहोगे, कब तक दो ख्यालों में मुब्तला रहोगे। वो अगर खुदा है तो फिर नारा मार दो, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दो, कुछ तो करो। हम ना दोस्त के साथ वफादार हैं, ना
दुश्मन के साथ वफादार है। ये डामाडोल लोगों की निशानियां हैं, कंफ्यूज्ड पीपल। तो याद रखें, जब एक सोच आती है, ख्याल आता है, उसके पीछे फिर उसका एक कबीला है, वो सारे ख्याल आएंगे। फिर आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो सारे फिर प्यार के ख्याल आएंगे। प्यार कैसे करना चाहिए, एहतराम कैसे करना चाहिए। लेटर जब लड़का लड़की से इश्क करता है ना, तो वो सारे अच्छी अच्छी सोचें आती हैं उसको। कोई बुरा कहे भी ना तो वो नहीं मानता, चल हट। एक और लड़की जो प्यार करती है वो भी बुरा नहीं सुनती है। क्यों? क्योंकि अच्छा फोल्डर खुला है मोहब्बत का। जब मोहब्बत का फोल्डर खुला है तो मोहब्बत का खानदान आएगा। हालेलुया। और मोहब्बत का खानदान जो है उसका इख्तिताम खुदा पर होगा, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा मोहब्बत है। वो आपको ठीक जगह पर ठीक मंजिल पर ले जाएगा। तो हर अच्छे बुरे ख्याल का एक कबीला है, पूरा ट्राइब है। सोचे, और जब नफरत का फोल्डर खुलता है तो फिर नफरत के ख्याल, उसने ऐसा कर दिया, उसने अपनी बीवी को मार दिया, उसने अपनी बहन को गैरत में आके कत्ल कर दिया, उसने ऐसा, फिर वही फोल्डर खुलेंगे और एंड में जाके काइन की नस्ल से जा मिलोगे जिसने अपने भाई को कत्ल किया। तो खानदान बड़ा लंबा है। ये कहना मुझे क्या लेना देना है, तुझे लड़की वालों के कुत्ते से भी वास्ता पड़ेगा, लड़के वालों के कुत्ते से भी वास्ता पड़ेगा। जो टके का इंसान नहीं है ना, उसके भी मुंह लगने पड़ेगा। क्या बात करते हैं आप लोग, कहाँ जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए फैसला कंफ्यूज रहोगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। फैसला करना है। खुदावंद खुदा ये नहीं कहता कि डामाडोल जिंदगी बसर करो। मेरे भाई मेरी बहन, जब आपको पता है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको एक पानी का गिलास भी कोई पिला देना, या आपको थोड़ा सा रास्ता ही दे दे, या आप गाड़ी पर जा रहे हैं, दूसरा गाड़ी वाला रोक ले और आपको कहे कि आप पहले चले जाओ, या कोई पैदल जा रहा हो और गाड़ी वाला रुक जाए और पैदल वाले को कहे कि तू चला जा, तो वहां एक लफ्ज वो कहते हैं थैंक यू। कोई एहसान नहीं किया, थोड़ा सा रास्ता दिया, थोड़ा सा, और यहां तो राह हक और जिंदगी आपको दिखा दिया। कैसे कंफ्यूज लोग हैं। जो आपका सबसे बड़ा मौसम वो होता है जो आपको बुराई से निकाल के अच्छाई में ले जाए, आपको मौत से निकाल के जिंदगी में ले जाए, आपको गुनाह से निकाल के जो है पाकिज़गी में ले जाए। वो आपका मौसम होता है। जो आपको अलग करता है वो आपका दुश्मन है, जो आपको जोड़ता है वो आपका मौसम है। कंफ्यूज लोग शुक्रिया करने की बजाय लानते देते हैं, और फिर लानतों का फोल्डर खुलता है। फिर बुराई सोचोगे, फिर उस बंदे की बुराइयां कोई भी हो, फिर उसकी, क्योंकि एक खानदान को तुमने खोल लिया है, अब उसके साथ जो खानदान जुड़ा है, मुझे बताएं, बदमाश बंदा है, उसकी सोच क्या है, शराब पीनी चाहिए, खुल गया ना, एक नया बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद सिगरेट पीनी चाहिए, उसके बाद नाचरान भी देखना चाहिए, उसके बाद यार ठीक है, वो क्या उसको कहते हैं, डांस पार्टी में भी जाना चाहिए, पैसे भी लुटाने चाहिए, उसके बाद कोई ऐसी कि तैसी कोई बात करे उड़ा भी दो, छोड़ूंगा नहीं, कहाँ ये खत्म कहाँ होगा, मौत पर जाकर। पहले इंसान में ख्याल आता है, उसके बाद उस ख्याल को वो कबूल करता है, कबूल करने के बाद फिर उसकी आदत में शामिल हो जाता है। मैं आपको सच कहता हूँ कि कभी भी गुस्सा, जो लोगों को बहुत गुस्सा आता है ना, तो वो बीमार लोग हैं, इलाज कराने की जरूरत है। सही मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा गुस्सा आया, आपने कंट्रोल नहीं किया, 2 दफ़ा आया, कंट्रोल नहीं किया, 3 दफ़ा आया, कंट्रोल नहीं किया, अब आपकी आदत बन गई। अब सारा खानदान जुड़ा हुआ है पूरा,
जैसे शादी करके पूरा खानदान जुड़ जाता है ना, फिर ਉਹਦਾ को मार जाए उधर भी जाना पड़ता है, कोई पैदा हो जाए उधर भी जाना पड़ता है, किसी की मंगनी हो जाए उधर भी जाना पड़ता है, किसी की शादी हो जाए उधर भी जाना पड़ता है। यार नाराज हो जाएंगे, याद रखें ऐसे ही ये कबीले जब खुलते हैं ना, ये भी एक दूसरे से नाराज होते हैं, फिर आपको मानना पड़ता है क्योंकि आप उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो इसका तरीके करके ख्यालात को ख़त्म करने का बड़ा आसान फार्मूला है। कोई भी ख्याल 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता। ये पहले 10-12 मिनट होते हैं, अगर उसमें आपने उसको छिड़क दिया, निकाल दिया, ठीक फैसला कर लिया तो आप गालिब आ जाएंगे। और अगर पहले 10-12 मिनट आप उस पर गलबा ना पा सके, फॉर एग्जाम्पल मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, पहले 10-12 मिनट है, नहीं सेट हुए तो फिर आगे काम बढ़ जाएगा। बहन भाइयों की लड़ाई होती है, घर में लड़ाई होती है, एक बंदे को बड़ा गुस्सा है, क्या करना है, उस गुस्से को अगर कंट्रोल उसने उस दिन कर लिया तो वो सारी जिंदगी भी कर लेगा। वो ख्याल जो आता है, याद रखें वो एक ख्याल नहीं है, उसके पीछे पूरा लश्कर है, वो चारों तरफ से आपको घेर लेंगे, आप बेबस हो जाएंगे। बाज़ वक़्त इंसान नहीं भी चाहता, वो कहता दवा करो यार, कोई आए कि मुसीबत आ रही, गुस्से ही निकलना चाहता, लेकिन वो ऐसा फंस जाता है। तो पहले 8-10-12 मिनट जो होते हैं, उसके अंदर अगर आपने ठीक फैसला कर लिया, आपकी बीवी बड़ा शोर कर रही है, बड़ा बहुत बुरा कह रही है, आपको गुस्से पे गुस्सा दिला रही है, आपने कंट्रोल कर लिया, आप उठ गए, पानी पिया, बाहर चले गए, घूम फिर कर आगे, बात ही नहीं की। आप पहले 15 मिनट, अंग्रेज़ों में क्या है, अंग्रेज़ों की रिसर्च है, वो कहते हैं जब हमारे घर में लड़ाई होती है तो हम बाहर वॉक पे निकल जाते हैं, हम आधा घंटा 1 घंटा वॉक करके आते हैं, उतनी देर में सारी समझ आ जाती है करना क्या है। देखिए अब उनको समझ लग गई है, फार्मूला समझ आ गया। तो हम लोग आज जाएगी थे, मम्मी ये थे तो तुम ये थे, ओ भाई ये थे नहीं, अगे पीछे हो गया। मसले को हल करना है तो आगे पीछे हो जाए। बीवी जब मैं छड़ के जा रही है खाना, तू ना जाके मैं चला जाना। बीवी घर से निकलती है तो शोर की बदनामी है, शोर घर से निकलता कोई बदनामी नहीं है, घूम फिर के वापस आए, उसका अपना घर है, उसको कौन निकाल सकता है, उसका तो अपना घर है। 1 घंटा आधा घंटा, हाँ एक याद रखना, लड़ाई करने के बाद, गुस्सा आने के बाद किसी खबीस दोस्त के पास नहीं जाना जो खुद बीवी को मारता है, तबाह करके रख देगा। मैंने जो बात की है वो वोक है, अकेले अलोन। समझ लग रही है आपको? ये ज़्यादा भी कोई मसला हो, ज़्यादा भी कोई नहीं समझ आ रही तो कहीं बाहर निकल जाओ, कहीं दुआ में बैठ जाओ, सबसे बड़ा हल है, खुदा सेट करके भेजेगा। वैसे शैतान लोगों के पास जाओगे ना जो खुद निकम्मे हैं, नाकाम हैं, जिनके घर बर्बाद हैं, जिनके घरों के अंदर सुकून नहीं है, वो कभी आपको सुकून नहीं दे सकते। तो कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे? एलिया ने कहा, याद रखें मैंने आपको बताया था, इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया तो इब्राहिम डामाडोल नहीं था, कंफ्यूज नहीं था, ये नहीं था जब मैं उससे पूछ लूं, उससे पूछ लूं, मैं उससे पूछ लूं, ये कैसे है, वो कैसे। उसने कहा खुदा ने कहा तो फिर बंदे से क्या पूछना है। जब कलाम कहता है अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह, उसको बर्बाद नहीं करना, तो बंदों से पूछना क्या है। इंसान कौन होता है जब खुदा कह देता है तो, जब खुदा कहता है कि मैं तलाकों से बेजार हूं, कौन सी अदालत, कौन सा कानून, कौन सा इंसान, कौन सा काउंसलर, कौन सा नाज़िम, खुदा से बढ़कर कुछ भी नहीं। खुदा कहता है मैं बेजार हूं तो फिर खुदा बेजार है। कब तक डामाडोल? आपको पता है, कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा लव मैरिज नाकाम होती है क्योंकि इनका ख्याल बड़ी जल्दी बदल जाता है, पक्के ख्याल नहीं होते, पक्की सोच नहीं होती है। ऐद करते हैं जान देने तक वफादार रहेंगे, लेकिन उसके बाद जान लेने तक वफादार बन जाते हैं कि जान लेकर छोड़ेंगे।
ख्याल है पहले किया था बाद में क्या है। कंफ्यूज लोग हैं, कंफ्यूज पीपल। तो यहां पर ज्यादातर नाकाम है मैरिजेस, लव मैरिजेस नाकाम। हालांकि लव कभी नाकाम होता नहीं, बाइबल कहती है। पहला कुरिन्थियों 13वां बाब पढ़ लो, लिखा है मोहब्बत नाकाम होती नहीं। तुझे पता नहीं केड़ी मोहब्बत की थी। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। तो इब्राहिम को जब खुदावन ने कह दिया इब्राहिम, तो इब्राहिम ने कहा, खुदावन ने कहा है, इसलिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ख्याल एक ही है। He was not a confused, he had a faith, और इवन इतना पक्का था वो। मैंने आपको बताया था कि उसने अपनी बीवी से भी कहा मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है? खुदा के कलाम की ताबेदारी करने। उसने कहा अच्छा, फिर रिश्तेदारों को, माँ बाप को, सबको कह दिया तुम्हें अपना फैसला करना, करो, मुझे अपना फैसला करना। तुम अपना हिसाब दोगे खुदा को, मैं अपना हिसाब दूंगा। इसलिए खुदा ने मुझे बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। अगर तुम्हें बुलाया होता तो तुम भी मेरे साथ मुत्तफिक होते, क्योंकि तुम्हें नहीं बुलाया इसलिए तुम मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करते हो। इसलिए मेरा यह फैसला है कि मैं दो ख्यालों में डावाडोल नहीं रहूंगा। मैंने ये फैसला कर लिया, मैं जा रहा हूं। उसने अपनी बीवी से कहा मैं खुदा के पीछे जा रहा हूं, अगर तूने चलना है तो चल, नहीं चलना तो तेरी। याद रखें, कोई चीज रुकावट नहीं होनी चाहिए। चर्च जाना है, बीवी कहती है मत जाओ, रिश्तेदार आ जाते हैं, छोड़ दो आज। याद रखें, इब्राहिम को कोई चीज रोक नहीं सकी जब उसने फैसला कर लिया। इब्राहिम ने अपनी बीवी को बताया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी रुकावट बने। खुदा के साथ चलना है। उसने ये बताया, खुदा ने कहा मैं जा रहा हूं, तुझे मानना तो मान। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, घर कहाँ होगा, पैसा कहाँ होगा, सब कुछ। उसने कहा ये छोड़, ये मुझे भी नहीं पता, ये खुदा को पता है, तुझे चलना चल। उसने कहा आमीन, मैं तो तेरे साथ जीने मरने के लिए तेरे साथ चलूंगा। कोई बात नहीं, जहां भी तू वादा किया हुआ है, दुख में सुख में तेरे साथ ही रहूंगी, तो मैं तेरे साथ हूं। तो इब्राहिम कंफ्यूज नहीं था, उसकी बीवी भी कंफ्यूज नहीं थी। रिश्ते खराब तब होते हैं जब मियाँ बीवी कंफ्यूज होते हैं। बीवी को शोर पर एतबार नहीं होता, शोर को बीवी पर एतबार नहीं होता, इधर उधर एतबार करते हो। मुझे एक बात बताओ, अपने अब्बे के साथ ऐद किया कि जीना मरना तेरे साथ निकाह पे? माँ के साथ किया? यार तुम खुद सोचो। अपने बहन भाइयों के साथ किया? वो पादरी नाल भी नहीं किया। ना मिलो पादरी नहीं, आपस में मिलो। ऐद तुमने आपस में किया और खुदा के सामने किया। तो इब्राहिम और सारा पुर यकीन थे। That couple was completely satisfied, agreed. तो उन्होंने, उसने कहा ये मामला है, उसने कहा ठीक है, I am agree with you, don't worry, where you will go I will follow you. जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैंने तेरे साथ अहद किया है। याद रखे, शोर के अहद बीवी के साथ, बीवी का अहद शोर के साथ है, और ये मरते दम तक है। तो इब्राहिम, सारा ने बिल्कुल इनकार नहीं किया, उसके साथ एग्री हुई। इब्राहिम को मालूम था कि खुदा क्या करेगा, ये नहीं खुदा ने क्या किया है, जो किया उसको छोड़ो, मेरे साथ क्या करेगा उसको यकीन था। ये कहते हैं, इसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। उसका ईमान था। उसने मौत के पार देख लिया था। उसने देख लिया था मरने के बाद क्या होना है। उसने मौत के बाद की जिंदगी को देख लिया था। उसने प्रेजेंट जिंदगी को नहीं, उसने फ्यूचर लाइफ को देख लिया था, इटर्नल लाइफ को देख लिया था। दूसरे लफ्जों में वो रूहानी बरकत देख रहा था, वो शाही नस्ल को देख रहा था। हालेलुया। और इब्राहिम की शाही नस्ल इसहाक नहीं है, इब्राहिम की शाही नस्ल इस्माइल नहीं है, इब्राहिम की शाही नस्ल यीशु मसीह। जब इब्राहिम ने
पैसे नहीं रखते। बच्चे पर छुरी रखना बहुत बड़ी बात है, वो भी खुदा के लिए। खुदा के लिए। यहाँ लोग अपनी अना के लिए भी बच्चे कुर्बान करते हैं, अपनी अना के लिए खानदान कुर्बान करते हैं, अपनी अना के लिए सब कुछ करते हैं, मगर खुदा के लिए नहीं करते। तो यहाँ पर वो खुदा के लिए कर रहा था। उसने इसहाक की गर्दन पर छुरी रखी तो उसने कोई सवाल नहीं की। इसहाक ने कोई सवाल नहीं किया, छुरी रखी है। और या तो दो लफ्ज सख्त बोल दो ना, अभी नहीं आ रहा इस चर्च, ये तो पादरी सानी सुनाता रहता है, तो और कुर्सियों को सुनाओ, दीवारों को सुनाओ, पंखों को सुनाओ, कुछ ठीक बातें करते हो तुम डावाडोल लोग। वही लोगों को सुनाना कलाम। मेरा बिजनेस रूहों के साथ है, पैसे के साथ नहीं है। कोई ये ना समझे मैं चंदा ज्यादा देता हूं, तू रख अपना चंदा अपनी जेब में। मुझे चंदे बंदे का पैसे वैसे का लालच नहीं है, सबको पता है। ये जो पैसों की फड़े मारते हैं ना, उनको भी पता है। दया यज्ञ मैंने खुद यहाँ से लोग भागे हैं जो मुझे हजारों की तादाद में दया यज्ञ देते थे। किस वजह से? तस्वीर नहीं लगाओ, ब्रदर का नाम नहीं लो, जाओ अपना काम करो। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें रेनमा का नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं है कि ठीक खादम कौन है। तुम डामाडोल लोग हो। ये वो करते हैं, वो करते हैं। जाओ जाकर अपना इलाज करवाओ, जाओ अपना मुर्शद, अपना पीर, अपना उस्ताद ढूंढो। उन्होंने उस्तादों की कदर नहीं ना की, वो दुनिया में तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो ब्रदर मैडम को खुदा ने इस दुनिया में हमारा उस्ताद बनाकर भेजा है, दुल्हन की तैयारी के लिए भेजा है, और उसको पहचानने में आप लोग नाकाम है, डामाडोल है। कितने लोग छोड़ के चले गए। मैं कहता हूं यहाँ एक बंदा भी रहेगा, मैं कलाम ऐसे ही सुनाऊंगा। यहाँ जरा सा कह दो ना, शराबी को कह दो शराब छोड़ दो, उसके मुंह पे 13 बज जाते हैं। झूठे को बोलो झूठ बोलना छोड़ दो, उसके मुंह पे 13। वो तो भाई और तुझे क्या बोलो, झूठ बोलता जा, शराब पीता जा, बीवी को मारता जा, गुनाह करता जा। नो सर, ऐसा नहीं हो सकता है। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तो ऐसी मनादी नहीं कर सकता। मैं तो वही मनादी करूंगा जो यीशु मसीह की मनादी है। हजारों सवाल उठ जाते हैं। जरा सा किसी को सख्ती से बोलो, जरा सा किसी के साथ बात करो, कलाम की बात करो, लोग क्या हो जाते हैं खिलाफ। इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी, छुरी। उसे पता था मेरा बाप है, उसे पता था मेरा बाप जो है मेरे साथ गलत कर नहीं सकता। और या तो हर बंदे को लगता है पादरी मेरे में गलती कर लिया, तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है। डामाडोल लोगों मेरे लिए बुरा सोचता है, मेरा घर बर्बाद करना चाहता है। और सर ये आपकी गलतफहमी है, ये गलत कबीले को बंद करो। ये जो गलत कबीले का ख्याल आया ना, इसको बंद करो, वरना बड़े आ जाएंगे, फिर तुम बड़ी दूर निकल जाओगे। बुरे ख्याल के साथ बड़ा लंबा खानदान है, मैंने बताया आपको, वो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसहाक की गर्दन के ऊपर छुरी रखी गई तो उसने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो हालेलुया, क्योंकि वो इब्राहिम की नस्ल था। अगर हम यीशु की नस्ल हैं तो फिर कोई सवाल नहीं, चाहे वो हमें मारे, चाहे वो हमें डांटे, चाहे वो हमें गुस्सा करे, चाहे हमें कोड़े मारे, देयर इज नो क्वेश्चन। हमें भरोसा होना चाहिए उसका कलाम सच्चा। और जब 4-4 पादरी रखे होंगे, एक से बिगड़ेगी दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तुम एक ख्याल में नहीं हो, तुम 4-4 ख्याल में हो। और तुमने बड़े कबीले खोले हुए हैं। और मैंने कहा हर ख्याल का एक कबीला है। एक पादरी ख्याल देगा, उसका अपना कबीला। यहाँ कुछ बहनें आती थी, उनको मैंने कहा मेकअप छोड़ो, उन्होंने चर्च छोड़ दिया। क्यों? एक और पादरी मिल गया, उसका ख्याल वो उस कबीले में चले गए। कई ख्याल आ गए, उन्होंने घेर लिया। समझ लग रही है आपको?
कई लोगों का ख्याल है पास्टर शमोन शायद उन लोगों से प्यार करता है जो दया की ज्यादा देते, अपनी दया की पास्टर को सर, और जिसको जरूरत है वो उससे ले ले। मैं यीशु का गुलाम हूं, आपका गुलाम नहीं हूं, पैसे का गुलाम नहीं हूं। मुझे खुदा ने, खुदावंद खुदा के फजल की सिर्फ जरूरत है। हालेलुया। तो इब्राहिम के बेटे इसहाक की गर्दन पर छुरी रखी तो उसने उफनी की। हालेलुया। इब्राहिम क्यों सवाल नहीं किया? इसलिए क्योंकि इब्राहिम की नस्ल था, और असल नस्ल तो असल नस्ल होती है। इब्राहिम का अपना खून था। जब इब्राहिम ने खुदा से सवाल नहीं किया तो बेटा कैसे करेगा? जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम ने सवाल नहीं किया तो इसहाक भी तो उसकी नस्ल है सर। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलते हैं। तो उसने, अब मैं आपको कहता हूं, उसको पूरा भरोसा था मेरा बाप कुछ भी करेगा मगर मेरे साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो रियल बिलीवर था, वो डामाडोल बिलीवर नहीं था। वो डैडी क्या कर रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे बांध रहा है, मुझ पर छुरी चला रहा है, तू ठीक डैडी नहीं। उसने कहा तू भले मेरी गर्दन उतार दे, तू ही ठीक डैडी है। क्यों? ये होता है यक दिल, यक सोच, यक ख्याल। डामाडोल कंफ्यूज लोग कभी नहीं कंफ्यूज होता, फटा डाल देता, थोड़ा बड़ा हो गया था, इतना बच्चा नहीं था। हाँ डैडी तू मुझसे प्यार ही नहीं करता है, मैं अपनी मामा के पास जा रहा हूँ। तू मामा के पास जाएगा, मामा भी इसी डैडी की पैरवी करती है। हालेलुया। तो उसने कोई सवाल नहीं किया, उसको पूरा भरोसा था मेरा बाप कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो ईमानदार का बेटा ईमानदार था। क्या हमें भी अपने आसमानी बाप पर पूरा भरोसा होना चाहिए? हालेलुया। तो फिर अपने फैसले किस पर छोड़ने चाहिए? अब तो हमारी गर्दन उतार या हमें जिंदा रख, तेरी मर्जी, हम तेरी ताबेदारी करेंगे। तो हमें अपने आसमानी बाप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए जो खुदावंद यीशु अल मसीह आसमान से नीचे आ गया, जिसने अपना रूप बदल लिया, जो नूरी से खाकी बन गया, जो आसमानी से जमीनी बन गया, जो रूह से इंसान बन गया और हमारे लिए बदल लिया। हमारे लिए वो जो है उसने दुख सहे, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए वो सलीब पर चढ़ गया, हमारे लिए उसने कांटों का ताज पहना, वो मर गया और तीसरे दिन जी उठा और हमें गुनाहों से निजात दी, हमें दुनिया से बाहर निकाला है, हमें फैशन से बाहर निकाला है, हमें पति से बाहर निकाला है, हमें नफरत से बाहर निकाला है, हमें लड़ाई झगड़ों से बाहर निकाला है, हमें जो है एक दूसरे के नफाक डालने से बाहर निकाला है। उस मानी बाप पर हमें भरोसा होना चाहिए जिसने हमें गुनाह से निकाला। दोबारा गुनाह में हमें कैसे धकेल सकता है, हमें कैसे तबाह कर सकता है, हमें कैसे बर्बाद कर सकता है। यकीन जानो, एक बच्चा एक चूजा घर में पालता है ना, फार्मी चूजा भी, तो उसको जब तकलीफ होती है, बच्चे को तकलीफ होती है, वो जब मरता है बच्चा रोता है, वो कहता है पापा मम्मा मेरे चूजे को क्या हो गया, कबूतर या बकरी कोई भी चीज है, एक जानवर के लिए आपको इतनी तड़प है तो उसको अपने बेटों बेटियों के लिए कोई तड़प नहीं। भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो इब्राहिम के बेटे को उस पर ट्रस्ट था, उसने कहा ठीक है। इब्राहिम को ट्रस्ट था खुदा पर, उसने कहा ठीक है। और आज हमें भी ट्रस्ट होना चाहिए कि जो गुलाम कहता है ठीक है। हालेलुया। अगर बुरा बाप भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहता, मेरे मसीहा ने कहा, बुरा बाप भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वाले को अच्छी चीजें क्यों ना दे? आप डिपेंड करता है आप क्या मांगते हैं। फोल्डर वही खुलेगा, मोहब्बत वाला खुलेगा तो खुदा से मिलेगा, नफरत वाला खुलेगा तो शैतान से मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपके ख्यालों पर। और पहले 8-10 मिनट हैं जिसमें आपने फैसला करना होगा। याद रखें, मैंने कहा शैतान को लगा
मैं बीमारी दूंगा, ये बंदा चर्च छोड़ जाएगा। शैतान को लगा मैं इसका कारोबार छुड़ा दूंगा, ये इबादत करना छोड़ देगा। लेकिन उसे क्या पता है ये रियल बिलीवर है, ये डावाडोल बिलीवर नहीं है। तू नौकरी छुड़वा, ये ज्यादा चर्च जाएगा। तू बीमारी बेच, ये ज्यादा चर्च जाएगा। तू बच्चे छीन, ये ज्यादा इबादत करेगा। यहाँ जरा सा नुकसान हो जाए, मैं नहीं चर्च आ सकता। वो एक भाई था, उसका कर्जा नहीं उतरता, मैं चढ़ाया कर्जा, मैं तो चर्च नहीं आ रहे, मेरा कर्जा ही नहीं खुदा उतारे, खुदा ने नहीं उतारा, आज तक कर्जा ही है वो। नहीं उतरे नहीं, पता क्यों? उसने कहा मैं चर्च नहीं आऊंगा जब तक खुदा मेरा कर्जा न उतारे। अब क्या हुआ, नेगेटिव बात खुल गई, नेगेटिव फोल्डर खुल गया, खानदान खुल गया, कबीला खुल गया। अब उसके बाद सबसे पहले क्या आया, मैं नहीं जाऊंगा, बेतकादी। बेतकादी आ गई। बेतकादी गुनाह की माँ है, गुनाह की जड़ है, नबी ने कहा, ठीक है। तो उसके बाद फिर बाकी चीजें भी आ गई, छोड़ो ये करो, पादरी नहीं ठीक, चर्च नहीं ठीक, लोग नहीं ठीक, ये तो पैसे के पुजारी हैं, बड़े खानदान, वो बड़ा बच्चे भी बड़े हैं इनके। ये जो नेगेटिव कबीले हैं ना, इनके बच्चे बहुत हैं, वो इधर से घेर लेगा, वो इधर से घेर लेगा, यकीन जानो कंफ्यूज हो जाओगे आप। उसी जगह के खिलाफ जहां से आपको बरकत मिली, जहां से आपको निजात मिली, जहां से आपको जिंदगी मिली, उस चर्च के खिलाफ, उस कलीसिया के खिलाफ जहां से आपको यीशु मसीह मिला, उसके खिलाफ हो जाओ। क्योंकि तुमने पहले 8, 10, 12 मिनट के अंदर वो ख्याल को मौका दे दिया है। ख्याल जब पक्का हो जाता फिर उसके बाद वो आहिस्ता 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 आदत बनती है। जब आदत बन जाती है, आपका मजाज बन जाता है, फिर आपको अच्छी बात पे भी गुस्सा ही आता है। क्यों? सोचा है आपने? यकीन जानो जितनी मर्जी अच्छी बात करो, कई बंदे जो हैं उन्होंने उल्टी बात ही करनी है। क्यों बना? इसकी वजह है कि उसको बहुत बड़े कबीले ने घेरा हुआ है, वो बेचारा फंस गया हुआ है। तरस आता है मुझे ऐसे लोगों पर, लेकिन वो निकल सकता है। कोई भी हो, यीशु मसीह निकालने की कुदरत रखता है, कोई टेंशन नहीं है। पॉजिटिव लोग है, पॉजिटिव कबीला आ जाएगा। नेगेटिव लोग है, नेगेटिव कबीला। अब मेरा कलाम भी पॉजिटिव लोग है, पॉजिटिव आपको सारे वाले मिल जाएंगे। मेरी बातें नेगेटिव लोग है, नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी। इधर से उधर से कई दोस्त भी मिल जाएंगे, कई यार भी मिल जाएंगे, कई पादरी भी मिल जाएंगे, कई बिशप भी मिल जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव लोग है तो पॉजिटिव होगा। तो याद रखें, शैतान ने कहा बीमारी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और ये चर्च नहीं जाएगा। लेकिन रियल बिलीवर जो है वो तो जान देने तक वफादार रहता है। जहाँ शैतान को लगता है कि उसने आपको फंसा लिया है, वहीं वो खुद फंस जाता है, क्योंकि आप उसको फॉलो नहीं करते। क्योंकि खुदावन जानता है कि आप लोग इस लायक हैं, आपने बहरे कुलसम को पार किया है, आपने यरूशलेम की दीवारों पर फतह पाई है यीशु को कबूल करने के वजह से। अब उसको शैतान को कलाम में लिखा है, बड़ी छोटी सी आता है, 3 लफ्जों की, अब्लीस को मौका ना, 4 लफ्जों की, बड़ी छोटी सी है। वो मौका चाहता है, और मौका क्या? ख्याल। ख्याल है, सारे ख्यालों की लड़ाई है, सारी बात ही ख्यालों की है। लोग कहते हैं वो पास्टर मैसेज को छोड़ गया है, तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हो? वो भाई मैसेज को छोड़ गया, तो मैं क्या करूं? समझ लग रही है आपको? जाओ उसको मिलो, वो किसी कबीले से उसने शादी कर ली होगी, मैं क्या करूं? समझ लग रही है आपको? अच्छा मुझे बताओ, जब शादी कर लेते हैं, वो छोटी मोटी बातें होती रहती है, घर पे नहीं होती, तो घर छोड़ जाते हैं। ऐਵੇਂ रोज में भी बस मैं नहीं रहना, तो फिर अच्छी बात नहीं है, फिर नुकसान हो सकता है। फिर शोर ऐसे ही बातें हो, क्या करना है? उन ख्यालों को निकालना है। वो जो ख्याल हमें डामाडोल करते हैं उनको निकालना है। कईयों के ये ख्याल है कि वो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जैसे ही कोई नेगेटिव चीज़ लेंगे, ठीक है, उसका पूरी की पूरी फौजें खड़ी हुई हैं लेस असले के साथ, उन्होंने फौरन अटैक करना है। इसीलिए अपने 10-12 मिनट जो देते हैं ना, दुआ कर लो यार, उधर भी कई गल्ला करते होते हैं कि इधर मुँह चोके उधर, खुदा का वास्ता, वो फैसले का वक्त होता है।
उसमें बंद बातें किया करें, उसमें फैसला किया करें, खुदावंद जो कलाम तूने दिया है मैं इसको पॉजिटिव लेके जा रहा हूँ। वो चर्च छोड़ गया, वो भाई चर्च छोड़ गया, वो बहन चर्च छोड़ गई है, वो आपकी वजह से गया। कोई किसी की वजह से कुछ नहीं छोड़ता, अपने मतलब के लिए करता है, अपने मफाद के लिए करता है। हाँ, यीशु के लिए वही करता है जो हकीकी ईमानदार होता है। बाकी सब अपने मतलब के लिए। 12 आदमियों को मूसा ने भेजा, जाओ जाकर उस मुल्क में जाकर पता कर गया उस मुल्क के क्या हालात हैं। मूसा को पता था कैसे लोग हैं, खुदा को पता है किसने भागना है और किसने रहना है। खुदा को पता है, वो छोड़ गए, वो ये कर गया, वो ऐसा कर गया, वो भाई आपका अपना फैसला है। मेरा काम किसी की अदालत करना नहीं, मेरा काम कलाम सुनाना है। और मेरा काम किसी के कदमों में जाकर पाँव पढ़कर उसके गलत फैसले पर मनाना भी नहीं है। हाँ ठीक है तो आई एम एग्री, अदरवाइज जो मर्जी करो, खुदा को साफ करो। उसने 12 आदमियों को भेजा, खुदा को पता है किसने बात में, किसने मैसेज में कायम रहना है। 12 शागिर्द यीशु मसीह ने चुने थे और 70 फिर चुने थे। कईयों को मैंने भी बपतिस्मे दिए हैं, कोई बात नहीं, यीशु को छोड़ गए थे, मुझे छोड़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। यीशु के खिलाफ वही शागिर्द हो गए थे तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो क्या, वो यार वो तो आपका बंदा है यार, वो तो कहता है मैं मैसेज बिलीवर हूँ। कोई बात नहीं, मैसेज बिलीवर का चोगा पहना होगा, मुझे क्या पता, खुदा को पता, खुदा बेहतर जानता है, मैं किसी के दिल में नहीं घुसा। तो याद रखिए, यीशु ने 12 शागिर्दों को चुना, उसे पता था पीटर क्या करेगा, खुदा तो खुदा है ना। यीशु ने 12 शागिर्दों को चुना, उसको पता था पीटर क्या करेगा, उसको पता था यहूदा क्या करेगा। मालिक है, उसको पता है यार, कोई बात नहीं, जिसने जो करना है उसने वही करना है और उसको हिसाब देना है। उसे पता है कौन पीछे हटने के लिए चुना गया है और कौन आगे बढ़ने के लिए चुना गया है, कौन पीछे भागने के लिए चुना गया है और कौन कलाम को जीने के लिए चुना गया है। सारे भी तो नहीं ना जी सकते, लेकिन जो चुने गए वो तो जीकर दिखाएंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उनको देखते हैं और जिनका कबीला गंदा होता है, जिनके ख्यालात गंदे होते हैं और उसके बाद ख्यालात के कबीले गंदे होते हैं। ख्यालात के कबीलों की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम उसको ऐसे शख्स को चुनते हैं तो उसके साथ तो फिर हमें ऐसे ही पूरा ख़ानदान मिलेंगे, ऐसे ही परिवार मिलेंगे, ऐसी फैमिलीज मिलेंगी, ऐसे कबीले मिलेंगे। तो याद रखें, उसको पता है किसने जीना है, किसने नहीं जीना, किसने चलना, किसने नहीं चलना। लेकिन उसको पता था वो 10 लोग क्या करेंगे और मूसा को यह भी पता था यीशु और कालिब क्या करेंगे। इसलिए खुदा ने कहा मेरे बंदा यशवा की रूह अलग है। अब वो पता है रूह क्या होती है, रूह के अंदर सोल होती है और रूह जो है ये रूहानी काम, ये ख्यालों का काम है। उसका ख्याल ही अलग है, उसकी रूह अलग है, उसकी सोच ही अलग है। उसके अंदर नेगेटिव रूह नहीं है, उसके अंदर पॉजिटिव रूह है। इसलिए जब यीशु और कालिब की बारी आई तो वो खड़े रहे, उन्होंने कहा हम इन 10 के साथ मुतफिक नहीं हैं। शैतान ने समझा मैंने सबको मटन कढ़ाई, चिकन बिरयानी, कोरमा, खीर, सरदा बिरयानी में लगाया हूँ, खाए जाओ मुझे करते जाओ। पैसे वाला बंदा है यार, बड़ा ज़बरदस्त टिक्का बिरयानी बनवाई है, खीर की भी आ गई है और सलाद भी आ गया, रायता भी आ गया, खट्टा मीठा, और इसके बाद खाओ खाओ बस ठीक है, खाओ, खिदमत क्या करनी, दवा करो, खाओ पियो, मौजें करो। हाँ ऐसे ही चल रहा था, लोगों का यही ख्याल था। बड़ी जबरदस्त पार्टी हो रही थी। तुम कहते हो यार मना करते हैं फलां बंदे से नहीं मिलो, तो मिलो। मैं बंदे से मना थोड़ी करता हूँ, मैं उसके बुरे ख्यालों से मना करता हूँ, तुम्हें समझ नहीं लगती। मुझे पता कैसा बंदा, कौन सा कैसा बंदा है। आप माँ बाप मना करता नहीं करता, तो फिर लेकिन लोग बुरा मना बुलाओ तो जाओ बुलाओ। फैमिली को मैंने मना किया था नहीं तो जेड़ा करो ऐसे पादरियों को, ले गए उनके आधे लोग। समझ लग रही है? हाँ क्या सब कहेंगे आमीन? क्या कहेंगे हालेलुया?
शैतान ने समझा सब मटन कढ़ाई, बिरयानी, चिकन कोरमा, टिक्का बिरयानी और सीख बोटियाँ और बारबेक्यू और पराठे और पूरियाँ और सलाद और खीर, सब मौज मस्ती, ज़बरदस्त। क्या बात है, क्या काम हो रहा है, ज़बरदस्त। सबको मैंने फंसा रखा है। क्या खीर मिलती है वहां जाते हैं, क्या चंदा मिलता है वहां जाता है पादरी, क्या के बिरयानियां खिलाते हैं वहां जाता है, जो दावतें करते हैं वहां जाता है। सबको फंसा के रखा हुआ। अब देखता हूं कौन यीशु की खिदमत करता है। सबको टिकाने लगाया हूं मैंने। वो बड़ी पुरानी बात है, ये एजेंसियों वाले जितने स्टेट एजेंसी वाले हैं, ये मुझे बुलाते थे इबादत के लिए। मैंने सब में इबादत करी, सबको जानता हूँ मैं। और बाद में मुझे जब पता चला इनके ख्यालात का, डावाडोल लोग, ये पादरी अच्छा ये 200 वाला 200 टरकाओ भगाओ उसको, ये 500 वाला यार, नाम रखे हुए थे। देखो ख्याल, ऐसे लोगों के साथ मिलके अच्छे ख्याल मिलेंगे। अच्छा सब ये मैंने कहा ये तो समझ रहे हैं कि पैसा है सब कुछ, ये तो समझ रहे हैं। मुझे बुलाते रहे फ़ोन करके, मैंने कहा मैंने करनी नहीं इबादत तुम्हारी एजेंसियों में, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ये सब जानते हैं मुझे, जितने पुराने उनको पता है। मुझे फ़ोन पाजी साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तुम क्या समझते हो, सबको खीर पे लगाया हुआ है करम कौर में। अच्छा हर इबादत में पता क्या होता था, चिकन बिरयानी, कोरमा, ताफ तक वो पारियाँ पाल्टियाँ ने ना सारियाँ हैं हर इबादत पे। बड़े खुश खुश पादरी, चलो यार रोटी तो मिलेगी ना दोपहर की। समझ लग रही है आपको? तो सबको लगाया हुआ है, कोई कोरमा बना रहा है, कोई बिरयानी बना रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई तावता ला रहा है, कोई शीर माल ला रहा है, कोई मीठा ला रहा है, कोई फीका ला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सब मौज मस्ती में 200-400 मिल भी जाता है। शैतान ने क्या सबको लगा दिया, मैंने जबरदस्त इनको फंसा लिया, बिक जाते हैं, फंसा लिया सबको। और यकीन जाने मैं सिर्फ अगर विजिट करता हूँ, मैं वो भी नहीं करता, तो मेरे चर्च का बंदा हो तो वो भी बुलाए तो आप बोलोगे घुमंड है, घुमंड नहीं है, ये भरोसा है यीशु पर। भरोसे में घुमंड में फर्क होता है। घुमंड हमेशा बुराई करवाता है, भरोसा अच्छी चीज लाता है। ये ट्रस्ट है कि खुदावंद मेरे लिए है। हालेलुया। लोग सब यार पादरी ऐसा हो गया, पादरी वैसा हो गया, बिल्डिंग बन गई है, चर्च बन गया है। बेटा बड़े फोल्डर खुलेंगे और खोल लो, तुम्हें बड़ा गंद मिलेगा, गंदे बंदे को गंद ही मिलेगा। ये भी तो सोचता हूँ यार यीशु का शुक्र है, खुदा ने बरकत दी है यार। काम पैदल मुलादी करता था, साइकिल पे करता था यार, बाइक इसकी टूटी फूटी होती थी, आज खुदा ने ये भी तो सोच सकते हो। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी कौन सा परिवार आपको चाहिए। जो परिवार खोलोगे वही मिल जाएगा। उसके आगे कबीले बड़े जुड़े हुए, तो सबको लगा दिया, चल सब बिजी खाने पीने में, सबको फंसा दिया है। अब यीशु की खिदमत करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, और कोई भी हर कोई खाने पीने में लगा हुआ है। नबी कहता है, ब्रदर ब्रैनम कहता है, कोई तो था जिसको खुदा ने चुना था। कोई तो था। हालेलुया। नबी कहता है जिसको जिनको तेल लगाया गया था, जिनके पांव धोए गए थे, वो सब जो इस लायक नहीं थे, जिनकी चापलूसियां कर रहे थे लोग। समझ गए? जो आ रहा था ना, महान पादरी आ रहे थे, बिशप आ रहे थे, सबको चूमा जा रहा था, तेल लगाया जा रहा, गले बिशप साहब तेल लगाओ, इतर लगाओ, चंदे डाल डाल के दो, खाना। अरे कोरमा लेकर आना, नहीं वो अच्छा वाला लाना, वाइट वाला लेकर आ। ओ नहीं बिशप साहब बकरा लेकर आ, देसी मुर्गा ले आ।
देसी मुर्गा भी हमने एक दफा खाया था। देसी मुर्गा ले आ, जाना जा भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनों के पांव धोए गए, जितनों को इतर लगाया गया, जितने लोगों को अच्छे अच्छे खाने खिलाए गए, वो इस लायक, मुझे नहीं पता वो इस लायक थे, मगर जो इस लायक था उसको किसी ने इतर नहीं लगाया, उसको किसी ने उसके पांव नहीं धोए, उसको किसी ने नहीं चूमा, उसको किसी ने गले नहीं लगाया। और याद रखें, उसके लिए, यीशु मसीह के लिए एक वहां पर दुल्हन आ गई। हालेलुया, कम ऑन। आज लोग कहते हैं ये मैसेज गलत है, आज लोग कहते हैं हालेलुया हालेलुया, आज लोग कहते हैं ये मैसेज जो है ये मैसेज गलत है, ये मैसेज जो है ये गलत है। आज लोग कहते हैं इससे मिलो ना, इसको गले ना लगाओ, इसको घरों में ना घुसेरो, ये मैसेज ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी तालीम ठीक नहीं है, ये इस लायक नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, इसी नबी ने कहा है कि मैं अपना मैसेज लेकर नहीं आया, ये तो यीशु मसीह का मैसेज है। इस मैसेज को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इस मैसेज को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, इस मैसेज की कोई खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। ये पैगाम ब्रदर ब्रैनम का नहीं, ये पैगाम मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का, हमारे दुल्हा का है। ये वक्त का पैगाम है। सारी दुनिया इसे रद्द कर रही है, मगर दुल्हन इसकी खिदमत कर रही है। हालेलुया, अब आप खुद पहचानो आप कौन हो। वो इस लायक थी, मेरे भाई मेरी बहन। वहां एक गुनाहगार, एक पापी, एक बदनाम औरत। अरे पादरी समोन का क्या कैरेक्टर है, क्या खानदान है, क्या बैकअप है? कोई भी नहीं है, कोई पादरी नहीं मेरे खानदान में से। पहला मैं हूँ, उसके बाद आज निकले, उससे पहले कोई भी नहीं था। कोई पादरी को बाप दादा परदादा जो भी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। क्या बैकग्राउंड है? कुछ भी नहीं। इस बहन का क्या बैकग्राउंड था? कुछ भी नहीं। ये इल फेम वुमेन, शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट। कोई अच्छा किरदार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब यीशु से मुलाकात होती है, हालेलुया, वो बद किरदार को किरदार वाला बना देता है, वो सिनर को सेंट बना देता है, वो पापी को पाक बना देता है, वो बेवजूद को वजूद वाला बना देता है। हालेलुया, ये औरत आ गई ताकि उसके कदमों को छू सके, और आज हम गुनाहगार बेवकूफों बेवजूदों को उसने अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। मैं ये जुमेरात को एक जगह पर मीटिंग थी, वहाँ गया तो जैसे मैं एंटर हुआ तो वहाँ एक बाल्टी पड़ी हुई थी और उसके अंदर पानी था, एक टब पड़ा हुआ था, कुर्सी पड़ी हुई थी, उसके अंदर एक मग था। तो मैं पानी को देखा, मैंने कहा यार ये पानी गंदा पानी क्यों रखा हुआ है? मैंने गौर से देखा, थोड़ा अंधेरा था तो मैंने देखा, और उसके बाद मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा फादर साहब ये पानी है। मैंने कहा ये किस लिए? कह रहे हैं पाँव धो रहे हैं। मैंने कहा किसके? आपके। मैंने कहा क्यों? लेकिन ये पानी ये सही मुझे सही। उसने कहा गौर से, 4 जुलाई तो पानी पता क्या था? पानी नहीं था, पानी के अंदर गुलाब ही गुलाब थे, गुलाब की पत्तियां। वो मैंने कहा ये क्या? वो भाई मैं नहीं। उन्होंने कहा नहीं, स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल चीज़। यहाँ पर मेरा मसीहा दुल्हा था, यहाँ दुल्हन की खिदमत हो रही है, वहाँ दुल्हे की हो रही थी।
यीशु मसीह के लिए आम पानी नहीं था, उसके लिए भी स्पेशल था। आंखों से आंसू बहे, आंख से आंसू ऐसे नहीं निकलता, दिल टूटता फिर निकलता है, ऐसे नहीं निकलते हैं। और बाइबल पढ़ लेना जाके, वाइस की किताब कभी फुर्सत में पढ़ा करो। लिखा है उदासी इंसान को सुधारती है। कभी कभी उदासी में अकेले तन्हा रहा करें, किसी को बिल्कुल अपने पास ना रखा करें, कि 2-4 घंटे उसके साथ खामोशी के साथ गुजारें, फिर देखें खुदावंद खुद कलाम करेगा, खुदा बताएगा ये मैसेज ठीक है, खुदा बताएगा हमने पूछा। हालेलुया, आप सबको बरकत मिल रही है। कब तक डामाडोल ख्याल में रहोगे? कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? कब तक कंफ्यूज रहोगे? मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, सब एक ही मैसेज, सारे कई आते हैं मैसेज में, मैं मैसेज बिलीवर हूँ। और देखो ऊपर सिर्फ कपड़े तो नहीं पहने हुए। वो एक बंदा था, उसने 2 बंदे खड़े किए ऐसे, एक पेंट कोट पहना हुआ, टाई से लगाई, शूज़ पॉलिश वॉलिश किए हुए, और दूसरा शलवार कमीज़ वाला खड़ा कर दिया। उसने लोगों से पूछा इनमें से अमीर कौन है? सब ने कहा पेंट कोट वाला, टाई लगी है, शूज़ पहने हुए, पेंट कोट है। उसने कहा ये अमीर है। और एक औरत थी, उसने कहा नहीं ये वाला है। उसने एक लगी बता, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था लोगों की मेंटालिटी। या वो पादरी साहब ने यार बाइबल पकड़ के कोई भी आ गया, समझ लग रही है, हर पादरी नहीं होता है। यीशु ने कहा, मैंने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा है कि वो पेड़ों की सूरत में फाड़ने वाले। कोई कहता मैं मैसेज बिलीवर हूं, उसको भी चेक करो। तो वो बंदे ने क्या किया, उसके बाद उसने कहा देखो आपने क्यों कहा ये अमीर है, कोई तो वजह, ठीक है, क्योंकि आपने हुलिये को देखा है, अंदर से चेक नहीं किया। उसने कहा कोट उतारो, उसने कोट उतारा, कोट अंदर से फटा हुआ था, उसकी शर्ट भी थोड़ी सी फटी हुई थी, टाई जो है वो 20 रुपए की लंडे से ला के लगाई थी उसने। उसने कहा 20 रुपए की टाई ये लगाई हुई है इसने, और ये पता है कौन है? मेरे ऑफिस में चाय बनाता है। अब आप लोग, क्योंकि आप लकीर दे फकीर, समझ गए? तो याद रखें, हम लोग हुलिये को देखकर बस डुल जाने, हुलिया नहीं, हुलिये के साथ साथ नियत भी देखनी है। कलाम कहता है रूहों को परखो, हर एक रूह का यकीन ना करो। तो याद रखें, हमें चेक करना है। सब एक ही मैसेज लाए, सबके पास एक ही बाइबल होती है, सबके पास यही कलाम होता है, सब दुआ रबानी करते हैं। याद रखें, वो 12 के 12 जो गए थे, सारे एक ही अंगूर लाए थे, सारे कह रहे थे अंगूर ही है। वो किसी ने कहा अंगूर नहीं है, किसी ने कहा सेब है, किसी ने कहा आड़ू है, किसी ने कहा गंदम है, सब ने कहा ये इतना काफ़ी नहीं है, और ये भी पादरी साहब का शागिर्द है, तो देखो सही भी है या गलत है। तुम्हें जो मना करे उसको छोड़ के दूसरा पादरी चुन लेते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खुदा भी छोड़ दोगे एक दिन। सब क्या कह रहे थे? अंगूर है, किसी ने कहा सेब है, बोलो तो सही। किसी ने कहा कि ये आज जो है वो आम है, सबने बुरी कहा ना। सब कहते हैं मैं भी मैसेज, मैं भी बाइबल को मानता हूँ, मैं भी क्रिश्चियन, सब ये कहते हैं ना। सबने ये कहा, सबने कहा देश बड़ा सुंदर है, सब कहते हैं आसमान की बातें बड़ी अच्छी है, यीशु बड़ा अच्छा कहते नहीं कहते? मैसेज वाले कहते हैं मैसेज अच्छा है, जो मैसेज में टूटे फूटे भी। लेकिन इस अच्छे मैसेज को हालेलुया, इस अच्छे कलाम को, इस अच्छे मैसेज को लेने कौन जाएगा? मानने कौन जाएगा? अमल कौन करेगा? कहते तो सब ही अच्छा है, उन्होंने भी कहा अच्छा है, लेकिन इसको मानेगा कौन? इसको लेने कौन जाएगा? उन्होंने कहा ये अच्छा है मैसेज को, लेकिन इसको लेने कौन जाएगा? मसला यहाँ खड़ा होता है मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन दो हैं जिनके अंदर पक्का ईमान, पक्का इरादा, पक्का ख्याल है, वो डामाडोल नहीं है। क्या ये भी रहे मैसेज ठीक है, कई कहते हैं पास्टर शमोन बड़ी अच्छी बनाती कर, बड़ा अच्छा खादम है, मानेगा कौन? समझ लग रही है? डामाडोल, और साथ ही कह देते हैं गल नहीं ठीक, फलां गल नहीं ठीक,
तो डामाडोल लोग हो यार, या ठीक बोलो या गलत बोलो, कुछ तो बोलो। तो याद रखें, 2 वहां थे जो डामाडोल नहीं थे, 10 लोग डामाडोल थे। आज भी मैं कहता हूं मेजॉरिटी डामाडोल है, कम है। और 2 लोग थे जिन्होंने कहा हम इस अंगूर को लेने जाएंगे, हम इस मैसेज को मानेंगे, हम इस कलाम के मुताबिक जिएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु और कालेब ने बाकी 10 पर ध्यान ना दिया। अब मैं आपको कहता हूँ, ये डामाडोल ख्याल वाले लोगों पर ध्यान ना दे, साडा ध्यान ही होना दे होंगे। तो बहन कह रही थी, कभी तुम सेमिनार अटेंड करो ना, तुम्हें पता चलता चर्च ऑर्डर पे, चर्च ऑर्डर में नबी ने कहा है एक बंदा जो पादरी साहब के खिलाफ हो ना, उसकी बात सुननी नहीं है, कम से कम 3 होने चाहिए, फिर सुननी है, फैसला नहीं। वो ऐसी तो सुना तो बगैर ही फैसला करके बैठे हुए, ये तो चोर है, ये तो ठग है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसको फांसी। तो खुदा का खौफ करो यार, जाओ अपना काम। हाँ, सब कहेंगे आमीन, सब कहेंगे हालेलुया। तो याद रखें, 2 वहां थे जो मुत्तफिक थे, उन्होंने कहा हम जाएंगे, याद रखें। और बाकी जो 10 थे नेगेटिव, उनका नेगेटिव कबीला खुल गया। नेगेटिव कहा नहीं यार, हम तो कुलसम पर भी फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से निकले हैं, आगे यरू पे भी फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से निकले हैं, और ये पादरी हमें मरवाएगा, ये पादरी हमें बचाएगा नहीं। क्या होगा, सारे ऐसे फोल्डर खुल जाएंगे, खुल गए, कबीले खुल गए। लेकिन 2 थे जिन्होंने उसी वक्त फैसला किया। ये नहीं कहा हम घर में जाके सोचेंगे, हम आपसे मशवरा करेंगे, हम माँ से मशवरा करेंगे, हम भाइयों से मशवरा करेंगे, मेरे घर में फला पादरी भी आता है, मैं उससे मशवरा करूँगा। तेरा मशवरा 10 मिनट के बाद वैसे ही तेरा फैसला इधर ही हो जाना है, उसके बाद फोल्डर ही खुलने हैं। समझ लग रही है आपको? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? यीशु और कालेब ने उन 10 पर ध्यान, आज मैं कहता हूं उन लोगों पर ध्यान ना दो जो मैसेज को जीते नहीं है, छोड़ दो उनको, उनके हाल पर, उनके बारे में पूछो भी नहीं, जिक्र ही ना करो, कहीं गंदा फोल्डर ना खुल जाए। छोड़ दो नेगेटिव लोगों को, उनके हाल पर खुदा है ना, खुदा सबको जानता है। यीशु और कालेब ने कहा बाकी 10 पर ध्यान ना दिया। जो मैसेज उन्होंने कहा, जिस मैसेज को हमने कबूल किया है, जिस कलाम को हमने कबूल किया है, ये हमें उस मुल्क पर कब्जा देगा, इसलिए हम इन 10 लोगों के साथ मुतफिक नहीं होते। उसी घड़ी फैसला किया। जो डावाडोल नहीं थे, कंफ्यूज नहीं थे, वो कंफ्यूज लोग नहीं थे, वो ईमानदार थे। अब मैं आपको कहता हूँ, अगर मैं कहूँ किसी बहन या भाई से पूछूं कि आप आसमान पर क्यों जा रहे हो, मैं पूछता हूँ क्यों जा रहे हो आसमान पर, तो एक ही जवाब होगा, वहाँ खुदा की प्रस्तिश करेंगे, वहाँ तो कुछ और करने जा रहे हो, तुझे दिन चुप हो गए हो, जैसे कुछ और करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, यही काम है ना। आसमान पर क्यों जा रहे हो, तो आपका जवाब आएगा खुदावंत की प्रस्तिश करने, खुदावंत के इस्ताइश करने, नारे लगाने, गीत गाने। तो फिर यहाँ मुंह क्यों बंद होते हैं? जिसका यहाँ मुंह बंद है वहाँ जा ही नहीं सकता। यहाँ प्रैक्टिस हो रही है ना, और फौज में जाते हो, पहले ट्रेनिंग होती है, फिर फौज में लेते हैं, किसी भी कंपनी में जाओ पहले इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग देते हैं, फिर लेते हैं ना, तो वो थे जी चले जाना, और ये ट्रेनिंग है। और जो इधर गीत नहीं ना गाते वो ऊपर भी नहीं जा सकते, जिनके मुंह इधर बंद हैं वो ऊपर जा ही नहीं सकते। नबी कहते हैं कभी भी बलीवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर बलीवर को नुकसान पहुंचाता है तो याद रखें उसने अपना फैसला किया हुआ है। अगर हमें आसमान पर जाना है, हम यहाँ पर आसमान पर जाने के लिए आते हैं, तो फिर सबको गीत गाने चाहिए। एक बंदा खड़ा हो, सब खड़े होने चाहिए, एक नारा लगाए, सबको नारे लगाने चाहिए, सबके हाथ उठने चाहिए। हम शिकस्त खुर्दा लोगों की तरह नहीं, हमें ट्रेन होना है। हमारा ट्रेनर होली गोस्ट है जो हमें ट्रेन कर रहा है। तो सबका जवाब यही होगा ना। तो फिर याद रखें, यहाँ क्यों चुप रहते हैं, यहाँ क्यों सोते हैं, या क्यों खामोश बैठते हैं? नहीं, कहते हैं नहीं मुझसे नहीं होता, मुझसे जल्दी आया नहीं जाता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे गीत नहीं गाए जाते। तो फिर यहाँ आए क्या लेने हो? वो किसी कंपनी में जाते हो, ट्रेनिंग करके जाते हो? नहीं। तैयारी करके जाते हो? नहीं। इंटरव्यू देने तैयारी करते हो? यहाँ इबादत के लिए भी तैयारी की जरूरत है। मुझसे नहीं होता, मुझे शर्म आती है। अच्छा, जब जोर इतनी बातें करती है उसमें शर्म नहीं आती? जब इतना
बड़ा हाथ बीवी को बंदा मारता, उस वक्त शर्म नहीं आते थे? ताली बजाते शर्म आती? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। जो बीवी पर उठते हैं और यीशु की सताइश के लिए नहीं बचते। हालेलुया। तो याद रखे, हमें खामोश नहीं बैठना है। यीशु मसीह ने कहा, ओ मियाँ तू कहाँ से आ गया मेरी जमात में? चुप करके बैठा, मुंह में घूंघनियाँ भैया, क्या मसला तेरे साथ? चुप करके, इधर चुप करने वाला काम नहीं है, या सताइश करनी है, या नारे लगाने, या तालियां बजानी है, या अमीन कहना, या हाल है। तू चुप कर। मियाँ है दोस्त का, कई दोस्त हैं, हम सारे दोस्त ही हमारे। मियाँ तू चुप करके क्यों बैठा है? उसके पास जवाब नहीं था। याद रखें, अगर चुप करके बैठेंगे तो जवाब नहीं होगा। वो बोलेगा मेरा घर जो है वो दुआ का घर है, या दुआ करें, या प्रस्तिश करें, या गीत गाएं। हालेलुया। तो यहाँ पर चुप करके नहीं बैठना। वो क्यों चुप करके बैठा? यीशु ने कहा, मियाँ दोस्त तू यहाँ कैसे आ गया है? लिखा है, सुने, लिखा है, मैंने बांसुरी बजाई। पढ़ लेना मती में, लूका में, मैंने बांसुरी बजाई मगर तुम रोए नहीं। बाग में तो बांसुरी रुला देती है, तुम कैसे शक्ति लो। यीशु बांसुरी बजाए और किसी के आंसू ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने बांसुरी बजाई, तुम रोए नहीं, और ना ही तुमने मेरे साथ खुशी की। ये शादी की ज़ियाफत थी ना, जहाँ उसका मुंह बंद था, तब यहाँ तो मुंह शादी तेरा मैं खुश नहीं। तो मियाँ तू लेने क्या आया? मियाँ तू लेने क्या आया? हाँ, ना बोलो, मुंह बता देते हैं, चेहरे बता देते हैं, एक्शन बता देते हैं, हुलिये बता देते हैं। इंसान बाद में बोलता है, उसका मुंह पहले बोल देता है, चेहरा पहले बोल देता है। मेरे भाई मेरी बहन, तो यीशु ने कहा, मियाँ तू यहाँ क्या लेने आया है? मैंने बांसुरी बजाई, तू रोया नहीं, ना ही तू खुश हुआ है। तेरे साथ मसला क्या है? क्या मसला है? मैं बताता हूँ क्या मसला है। तेरे साथ मसला क्या है? तू कंफ्यूज है। यू आर कंफ्यूज्ड पीपल। ना तुम्हें खुशी का पता है, ना तुम्हें गमी का पता है। तुम कंफ्यूज्ड हो। ना तुम्हें ठीक खादम का पता है, ना तुम्हें बुरे खादम का पता है, ना तुम्हें ठीक चर्च का पता है, ना तुम्हें गलत चर्च का पता है। यू आर कंफ्यूज्ड। यहाँ लोग आकर भी बाबों छापों ताबों के पास जाते हैं, कंफ्यूज्ड लोग हैं। ना बांसुरी पर रोया, ना दब पर हंसा, ना खुशी में नहीं है। क्या मसला? क्या रिजल्ट निकला? कंफ्यूज। कब तक तुम दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदा है तो खुदा की तरफ हो जाओ, अगर बाल है तो बाल की तरफ हो जाओ। बाइबल में पढ़ ले, शैतान से टक्कर लेने वाले कोई आम लोग नहीं होते। और बंदे को टक्कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान की औकात क्या है, पता ही नहीं किस टाइम चले जाना है। शैतान से टक्कर लेने वाले आम लोग नहीं होते, ये खुदा के बेटे बेटियां होते हैं। कोई आम लोग नहीं होते, वो काबिल लोग होते हैं, वो पक्के लोग होते हैं, वो यक दिल होते हैं, यक सोच होते हैं, एक ख्याल होते हैं, वो दो दिले नहीं होते। मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, कंफ्यूज्ड लोग दो दिले होते हैं, लेकिन दुल्हन कंफ्यूज नहीं है। नबी ने कहा दुल्हन नहीं गिरेगी। हालेलुया। अब सारा चर्च गिर जाए मगर जो दुल्हन का हिस्सा वो नहीं गिरेगा। हालेलुया। इसलिए याद रखें, सारे लोग शैतान से टक्कर नहीं ले सकते हैं, सारे इस कलाम पर अमल नहीं कर सकते हैं। शैतान कहता अपनी बीवी को मार, टक्कर लेके दिखाना। नहीं मारूंगा, गालियां देती है, नहीं मारूंगा, जो मर्जी कर ले। सारे टक्कर नहीं ले सकते हैं यार, ऐसे ही नारे मारना बड़ा आसान काम है। शैतान कहता है इसको माफ नहीं करना, इसको देखना भी पसंद नहीं, इसके खिलाफ बक बक करते रहना है। मैं नहीं करूंगा, मैं नेगेटिव फोल्डर नहीं खोलूंगा। हर बंदा टक्कर नहीं ले सकता है, शैतान से टक्कर वही लेता है जो यीशु का बेटा है। टक्कर तो ये है ना, उसके खिलाफ चलना है, शैतान के, इब्लीस के खिलाफ चलना। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर आप कलाम आपको सुनकर डर जाते हैं, वो कौन मानेगा? मेरे को छोड़ना पड़ेगा, गालियां छोड़नी पड़ेगी, नफरत छोड़नी पड़ेगी। हाँ, तो फिर आप टक्कर नहीं ले सकते हैं। फिर शैतान से आप डर गए हैं और कलाम को कबूल नहीं कर रहे हैं,
तो इसका मतलब आप हारे हुए लोग, आप कंफ्यूज लोग हैं। और याद रखें, आखिरी बात करने लगा हूँ, तुम शैतान से टक्कर ले ही नहीं सकते। और तुम तो दोले शादी चुई ना टक्कर नहीं ले सकते, शैतान ने कितना लेना। वो आ गई लाहौर में मेरे पास, मेरा एक दोस्त था मुस्लिम, यार पादरी साहब इसको दो यार कुछ। मैंने कहा मैंने नहीं देना यार। वो कह रहा नहीं यार बददुआ दे दूँगी। मैंने कहा बुलाओ वापस इसको। चली गई थी आगे। मैंने कहा इसको बुलाओ, इसको बोलो बददुआ दे। हाँ, डरे हुए लोग डरते हैं, हारे हुए लोग हारे हुए हैं। शैतान उन्हें 1 मिनट में डरा लेता है। शैतान से टक्कर लेना हर किसी का काम नहीं है सर। अयूब के 10 बच्चे मर गए, शैतान से टक्कर ली। अरे चल भाग, खुदा ने दिया खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक। दबाओ, तू आगे आ गया, निकल। ऐसे हर बंदा थोड़ी टक्कर ले सकता है। और यहाँ तो 10 रुपये को हम चर्च नहीं जाना, बीवी के साथ लड़ाई हो जाए चर्च छोड़ देना। कंफ्यूज लोग हैं यार। बुलाओ, मैंने कहा बुलाओ इसको, बुलाओ। मैंने कहा बोलो बददुआ दो, मैं नहीं पैसा दे रहा, मैं क्यों ज़ाया करूं? जो मैंने इसको देना है मैं खुदा के काम पर लगाऊंगा। मैंने कहा तुझे नहीं पता इसमें बदरू है, मैंने परख लिया। अब बंदा मेरे सामने लाओ, मैं बताऊंगा इसमें बदरू है या रूह है, पाक रूह है या बदरू है। अभी पता नहीं वो बहन आई या नहीं आई। वो एक दिन आई, मेरे अंदर पाक रूह है, खैर सुबह ने बोल दी ये करती हो, मुझे पता है, और बदरू है उसके अंदर, दुआ करा रही है बदरू निकल जाए। समझ लग रहा है? तुम रूहानी बंदे को, कलाम में लिखा है रूहानी शख्स हर शख्स को परख लेता है, खुद परखा नहीं जाता, उसको सिर्फ खुदा परखता है। याद रखें। तो यहाँ पर मैंने कहा जाओ बुलाओ। वो यहाँ पे आ गया, 12 साल मैंने चिल्ला गया शबाज कलंदर का। तो मैंने कहा मैंने यस्सु का किया, चल बात कर, बैठ जा। मैंने बिठाया, मैंने कहा तौबा कर, मरकर 16 जो ईमान ले बपतिस्मा ले निजात पाएगा, जो ईमान ना ले वो मुजरिम ठहराया जाएगा। मैंने कहा यस्सु पर ईमान ले। अरे बाबा मैं छोड़ो, ये है वो है। और मैंने कहा भाई तू वो वाला है, मैं वो वाला हूँ, बात कर ले। कंफ्यूज लोग तो मर जाएंगे। दोले या की चीज़ से डरते हैं, शैतान से टक्कर तुम लोगे। और जो दरख्तों को दूध डालते हैं, उन्होंने बच्चों को दूध क्या पिलाना है? जो दरख्तों की पूजा करते हैं वो मालिक की क्या पूजा करेंगे? डर की वजह से करते हैं लोग। और तुम्हें ऐसा खादम चाहिए नहीं, तुम्हें वो खादम चाहिए जो कहते हैं तवीज़ पहने, दोनों आप भी पहने। डामाडोल। यीशु ने बोला किसी को तुझे तवीज़ है, तो फिर आज के बाद जो बकवास करे ना उसको टाइट करो, हमारे घर के पास से भी नहीं गुजरना। तुम लोगों ने दूध पिलाते, दूध पत्तियाँ पिलाते हो, अच्छे लोग हो यार। डामाडोल ख्याल में नहीं रहना। एलिया 450 नबी एक तरफ, एलिया एक तरफ। उसने कहा अगर खुदा तो खुदा की तरफ, जो बाल है तो बाल की तरफ। डामाडोल मत हो। तो शैतान से यार कोई टक्कर नहीं ले सकता है। शैतान से टक्कर वो ही लेता है जिसके अंदर यीशु होता है, और यीशु उसके अंदर होता है जो उसका बेटा और बेटी होता है। इब्राहिम के अंदर जो ईमान था, इसहाक के अंदर भी वही था। हालेलुया। तो जो लोग कलाम को सुनकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, छोड़ो यार, वो हारे हुए लोग हैं, शैतान से टक्कर नहीं ले सकते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ, आप लोग पता क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं दुआ कराने। कहाँ जा रहे दुआ कराने? कहाँ पे? लाहौर जा रहे हैं। यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, फैमिली ने बोला हम 50,000 रुपया भेज रहे हैं। ठीक है, भेजो भेजो, तुम्हारा पैसा भेजो, जहाँ मर्जी भेजो, मुझे क्या लेना देना। क्यों? शिफा हो रही है, हमें शिफा चाहिए। देखो, अगर खुदा हमारी सुनता नहीं तो खुदा हमें शिफा कर। एक शराबी भी कहता है खुदा मेरी सुनता है, एक चोर भी कहता है चोरी कामयाब होगी, खुदा ने मेरी सुन ली है, क्योंकि वही दुआ करके जानता है खुदा बंदा बचाई। वो भी यही कहता है मेरी सुन गई, खुदा ने मेरी सुन ली है, तो मेरी चोरी कामयाब हो गई। शराबी बंदा है, फ्राटिया बंदा है, चिटर बंदा है 1 नंबर का। और खुदा किसी के वसीले रहम कर रहा है, खुदा टाइम दे रहा होता है। कोई ना कोई बंदा उसके पीछे दुआ कर रहा होता है, कोई ना कोई होता है, ठीक है, उसकी वजह से खुदा रहम कर रहा होता है, और वो समझ रहा है मेरी सुन गई है। बंदा जो है बेईमान है 1 नंबर का, लेकिन क्या है कि वो दुआ की गई, उस पर शिफा मिल गई, उसने दुआ की, दुआ करवाई, शिफा मिल गई, तो वो कहते देखो खुदा मेरी सुनता है, इसका मतलब है मैं ठीक है। तो आज मैं आपको ये भी रेवलेशन खोल देता हूँ। ये क्या है?
आप दुआ करो आपको शिफा मिल जाए, ये है क्या? वाह नहीं यार, खुदा ने मेरी सुनी है। खुदा तो मैंने चोर की भी सुनता है खुदा, खुदा डाकू की भी सुनता है, खुदा बदकार की भी सुनता है, सबकी सुनता है खुदा। ये है क्या? शिफा मिल जाना क्या है? तुम कहते हो मैंने शिफा पाई है, खुदा मेरी सुनता है, उसने मुझे शिफा दी है। तो याद रखे, शिफा का देने का ये मतलब नहीं है कि वो आपसे खुश है, ये मतलब नहीं है, हर किसी ये मतलब नहीं है। वो कई खादम में मैंने देखे हैं, वो पान भी खाते हैं, गुटके भी खाते हैं, नसवार भी खाते हैं, बदरुएं भी निकालते हैं, तो कई उनके पीछे पागल हुए हैं। देखो खुदा अगर बदरुएं निकलती हैं तो खुदा इनकी सुनता है। हाँ सुनता, मैं भी कर रहा हूँ सुनता है। ओ भाई उनकी नहीं सुनता हो तो वाह शिफा का, ओ भाई सुनता है यार, लेकिन है क्या ये? व्हाट इज दिस? तुम कंफ्यूज हो, ये क्या चीज है? याद रखें, खुदा जब आप शिफा मांगते हो, खुदा शिफा दे देता है, तो याद रखें ये क्या है। अब मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊंगा, आपको समझ लगेगी। जब आप घर से निकलते हैं, मोटरसाइकिल पर जाते हैं या गाड़ी पर जाते हैं, मोटरसाइकिल पर जाते हैं या गाड़ी पर जाते हैं, तो रास्ते में जब आप जाते हैं तो आप गली से बाहर निकलते हैं, आप मेन रोड पर जाते हैं, किसी सिग्नल पर खड़े होते हैं, तो वहाँ पर भीख मांगने वाले आ जाते हैं। आते नहीं आते? भीख मांगने वाले आते हैं, टक 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 टक, हमें भीख दे दो, हमें पैसा दो, हमें दो। कोई क्या ड्रामे कर रहा होता है, कोई क्या ड्रामे कर रहा होता है, कोई खिड़की के साथ चिपक ही जाता है अल्फी दे नाल, जहान ही नहीं छाड़ता। हाँ बड़े बड़े ढीठ किस्म के होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग क्या करते हो? आपका दिल नहीं भी करता, जान छुड़ान ली दे, छाड़ दो, दफा करो। समझ लग रही है आपको? अब खुद शिफा आपने पाई, आप ठीक नहीं है और ना ठीक हुए हैं, तो याद रखे, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं जैसे एक बकारी चिल्लाता है, और ये पीक है, पीक। शिफा कोई खुदा खुशी से नहीं, पीक दे रहा है तुम्हें। जैसे एक बकारी आता है ना, गुआ ही पानी छाड़ता है, और दवा करो दोस्त 10 रुपये यार जान छुड़ाओ, इसका मतलब खुश नहीं है। और लोग बोले देखें मेरी सुनी गई, सुनी तेरी तब जाएगी जब तू ठीक होगा। बेकारी, याद रखे ये पीक है, ये पीक है। जैसे बेकारी रोता है और उसे पीक दी जाती है, ये पीक है। डरपोक लोग पीक मांगते हैं, चीकर नहीं दिखाते। और देख लो भीख मिल गई, जाके कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई क्या कर रहा है। कई शैतान के बच्चे आ जाते हैं, हमारी मदद करो, बाद में सिगरेट लेकर पीते हैं। मेरी बीवी बीमार है, बाद में वहाँ शराब लेकर पी रहे होते हैं। अब क्या खुदा खुश है? उनका मतलब पूरा हो गया। भिखारी भीख है। टमाटोल लोग, कंफ्यूज्ड लोग जो हैं, वो कलाम के साथ खड़े नहीं होते। याद रखें ये भीख है। डरपोक लोग, डरियल लोगों को भीख मिलती है, लेकिन जब कोई दुश्मन सामने खड़ा हो जाता है और कहता है चाहे खुदा मुझे शिफा दे ना दे, मैं फिर भी कलाम के साथ चलूंगा। ये होते पक्के बिलीवर। इस मूरत को सिजदा करो, तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अब खुदा हमें बचाए ना बचाए, हम फिर भी खुदा की ताबेदारी करें। समझ लीजिए। और ऐसे लोग जो होते हैं, जो यकदिल एक सोच होते हैं, ख्याल होते हैं, डामाडोल नहीं होते। एलिया खड़ा हो गया अकेला, खुदा उसके साथ था। सदरक मिशक अबेदनगो खड़ा हो गया, डैनियल खड़ा हो गया, पीटर खड़ा हो गया, पौलुस खड़ा हो गया, यूहन्ना खड़ा हो गया, अरिनियस खड़ा हो गया, कलम्बा खड़ा हो गया, मार्टिन खड़ा हो गया, लूथर खड़ा हो गया, वेस्ली खड़ा हो गया, इस जमाने में ब्रदर ब्रैनम खड़ा हो गया, और आज दुल्हन खड़ी है। चाहे मेरा खुदा मुझे बचाए ना बचाए, मैं फिर भी तेरी मूरत को सजदा नहीं करूंगा। मुझे इस चर्च में बरकत मिले ना मिले, मैं तरक्की करूं ना करूं, मैं फिर भी मेकअप नहीं करूंगी। ये नहीं चर्च छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे इस चर्च में तरक्की मिले ना मिले, लेकिन मैं घर में लड़ाई नहीं करूंगा, गाली नहीं दूंगा। कोई तो है, ये डरपोक लोग हैं, ये डरियल लोग हैं।
जो डावाडोल कंफ्यूज लोग हैं। नबी कहता है शद्रक मीशक अबेदनगो जो खड़े हो गए, खुदा आखिरी वक्त तक देखता रहा। खुदा के मुतालिक पूरी यकीन होना किताब के अंदर ब्रदर कहता है खुदा आखिरी वक्त में नीचे उतर आया और याद रखें उन्होंने कहा हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे, बचे ना बचे वो बाद की बात है, देखा जाएगा, सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। तो याद रखें जब आप यकदिल हो जाते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो फिर जब आप खुदा से मांगते हैं ये भीख नहीं होती है, बच्चों को भीख नहीं दी जाती। समझ लग रही है? बच्चों को भीख नहीं दी जाती। बच्चा जो है, बच्चे को जब मिलता है, बच्चे को भीख नहीं दी जाती, बच्चे को हक मिलता है। हालेलुया। और अगर हम डामाडोल रहेंगे तो टुकड़ों पर पलेंगे, अगर हम डामाडोल नहीं रहेंगे, एक ख्याल हो जाएंगे, कंफ्यूजन से निकल जाएंगे, तो फिर हम मिरास के वारिस होंगे। उसने कहा जो कुछ मिला है, नबी ने कहा जो कुछ खुदा का था, जो कुछ खुदा के अंदर था, वो सारा यीशु में डाल दिया गया। खुदा ने अपने आप को खाली कर दिया, यीशु मसीह में डाल दिया गया। अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। जो कुछ खुदा के पास था वो सारा यीशु में डाला गया, भीख नहीं, हक। और नबी कहता है जो कुछ यीशु में था वो सारा दुल्हन में डाला गया। हालेलुया। आइए सब दुआ करते हैं।